हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ। इससे पहले की क्लास में जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है प्लाज्मोडर्मा, नंबर 2 सीलियोफोरा और इन्फ्यूजेरिया। प्लाज्मोडर्मा में 3 क्लास आते हैं, राइजोपोडा, मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ। अगर इन क्लासों का अच्छे से नाम देखा जाए तो वर्ड से ही पता चलता है इसमें कौन से प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया है। राइजोपोडा, मेस्टिगोफोरा और स्पोरोजोआ। मेस्टिगोफोरा को फ्लैजिलेटा भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है फ्लैजिलेटा। मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स इसमें रखे गए हैं जिसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है, उपस्थित होता है। जैसे यूग्लिना में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है। तो जो फ्लैजिलर प्रोटोजोन्स हैं उनको मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा क्लास में रखा गया है। और पहला राइजोपोडा, दूसरा मेस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, तीसरा क्लास है स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ जैसे कि स्पोर से बना हुआ शब्द लग रहा है, इसमें ऐसे प्रोटोजोन्स को रखा गया है जो स्पोर बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो जनरली रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोआ में बहुत ही सिंपल प्रकार का होता है, सिंपल टाइप का, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो उनमें ज़्यादा डेवलप रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन मान लो 2 प्रोटोजोन्स हैं ऐसे और पास आते हैं, उसके बाद में जो ऊपर का पेलिकल होता है, ऊपर का पेलिकल वो जब दोनों पास आते हैं तो टूट जाता है पेलिकल। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोप्लाज एक में मिक्स हो जाता है और जिससे कि जेनेटिक मटेरियल दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन है और बडिंग वगैरह इसी के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब मान लो ऑर्गेनिज्म की अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन ना करके इनमें दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोर फॉर्म करते हैं। क्या बनता है इसमें? स्पोर बनाते हैं, बीजाणु स्पोर फॉर्म करते हैं। जितने स्पोर फॉर्म करने वाले प्रोटोजोन्स हैं उनको स्पोरोजोआ क्लास में रखा गया है। प्लाज्मोडर्मा सब फाइलम के स्पोरोजोआ क्लास में रखा गया है। दूसरा सब फाइलम है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा मतलब इसमें ऐसे प्रोटोजोन्स होंगे जिसमें बॉडी सरफेस पे सीलिया होंगे। सीलियोफोरा या इन्फ्यूजोरिया, इसमें 2 क्लास हैं, सिलियाटा और सुक्टोरिया। सिलियाटा मतलब इनके बॉडी सरफेस पे लाखों करोड़ों की संख्या में सीलिया प्रेजेंट होंगे लोकोमोशन के लिए। जैसे फ्लैजिलेटा में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला है और सिलियाटा में सीलिया होंगे। जैसे पैरामीशियम का डायग्राम आप लोग देखे ही होंगे। पैरामीशियम कुछ ऐसे होता है, इसके ऊपर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बहुत सारे छोटे छोटे लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सीलिया। तो जो सीलिया बेयरिंग प्रोटोजोन्स हैं उनको सिलियाटा में रखा गया है। किसमें रखा गया? सिलियाटा में। अगला क्लास सुक्टोरिया है।
तो जनरली क्लास लेवल तक ही पूछते हैं एग्जाम में क्लासिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बाकी स्पीसीज हम लोगों को पढ़ना ही है, पैरामीशियम और यूग्लिना, तो उनका पूरा अगर ऑर्डर और जीनस तक फैमिली वगैरह के बारे में अगर क्लासिफिकेशन करना है तो स्पीसीज को पढ़ोगे, उसमें डिटेल में पढ़ना ही रहता है, जिसमें क्लास तक ही पूछते हैं। तो अगर मैस्टिगोफोरा फ्लैजिलेटर देखा जाए तो इसको दो सब क्लासों में डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। मैस्टिगोफोरा को फाइटोमैस्टिगोफोरा और जूमैस्टिगोफोरा में डिवाइड किया गया है। इसको फाइटोफ्लैजिलेटा और जूफ्लैजिलेटा भी कह सकते हो आप। जैसे मैस्टिगोफोरा को फ्लैजिलेटा कह सकते हो, वैसे फाइटोमैस्टिगोफोरा को फाइटोफ्लैजिलेटा लिख सकते हैं। फाइटोफ्लैजिलेटा, फाइटोफ्लैजिलेटा, और इसको जूफ्लैजिलेटा। अब फाइटो वर्ड जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है हमेशा। किसके लिए? प्लांट के लिए। फाइटोफ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा मीन्स लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? फ्लैजिला। और फाइटो मतलब जिसके कैरेक्टर प्लांट से मिलते जुलते हो, जैसे यूग्लिना जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो और लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजिला हो, उसको सब क्लास फाइटोफ्लैजिलेटा में या फाइटोमैस्टिगोफोरा में रखा गया है। और ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनके पास फ्लैजिला तो है, मान लो कोई एक प्रोटोजोआ है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला, फ्लैजिला है। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसके कैरेक्टर प्लांट के जैसे होंगे, फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होगा, तो इसको रखा जाएगा फाइटोमैस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा में। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन ये जो है क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है, तो इस स्थिति में इसको जूमैस्टिगोफोरा या जूफ्लैजिलेटा में रखा जाएगा। तो मैस्टिगोफोरा को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फाइटोफ्लैजिलेटा और जूफ्लैजिलेटा। इसमें ऐसे एनिमल आएंगे जूफ्लैजिलेटा में, इसमें फ्लैजिला है लेकिन क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट है। और फाइटोफ्लैजिलेटा में ऐसे प्रोटोजोअन्स रखे गए हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लैजिला है और प्लस कैरेक्टर उसके प्लांट की तरह है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं स्पोरोजोआ को भी दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टीलोस्पोरिडा और नीडोस्पोरिडा। तो आज हम लोग डिटेल में राइजोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास है प्लाज्मोडर्मा का, राइजोपोडा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सिलियाटा, सेप्टोरिया, इन सब क्लासों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्लास है राइजोपोडा। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर होते हैं जिसके बेस पे प्रोटोजोअन्स को रखा जाता है। जैसे कि मान लो कोई नए प्रोटोजोआ का ये डिस्कवरी हुई, तो उसको कैसे रखोगे, किस क्लास में रखोगे, तो उसके लिए उसके जनरल कैरेक्टर अगर आपको पता है तो उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो राइजोपोडा का पहला पॉइंट है बॉडी नेकेड दैट इज नॉट हैविंग अ फर्म डेलिकेट पेलिकल। जैसे यूग्लिना में ये यूग्लिना है, ये फ्लैजिला होता है, इसमें ऊपर प्रोटीनेशियस परत होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलिकल, जो कि सेल वॉल की जगह पे होती है। तो जितने राइजोपोडा में सदस्य हैं उनकी पेलिकल जो है डेलिकेट होती है। बॉडी आउटलाइन और इंटरनल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, इसमें
प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड, प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड मतलब ये प्रोटोप्लाज्म है और इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रैंड मिलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड और डेलिकेट पेलिकल अब्सेंट होते हैं जितने भी राइजोपोडा के सदस्य हैं। राइजोपोडम जितने भी रखे गए हैं उनमें डेलिकेट पेलिकल और इंटरनल प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड अब्सेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट इन मेराइन फॉर्म्स। जितने समुद्र में रहने वाले प्रोटोजोअन्स हैं राइजोपोडा में जो आने वाले हैं उनमें जो स्थल पर रहते हैं या स्वच्छ जल फ्रेश वाटर में उनमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लेकिन जो मेराइन फॉर्म्स हैं सी वाटर में प्रोटोजोआ रहते हैं राइजोपोडा सदस्य उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, जनरली अमीबॉइड बॉडी फॉर्म्स। ये अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के जैसे ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए हैं। राइजोपोडा में ही आता है अमीबा और एंड अमीबा, इसके एग्जाम्पल भी हैं, अभी लास्ट में लिख देंगे। मेगा न्यूक्लियस अब्सेंट। अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआ में मोनोकैरियोन और डाइकैरियोन दो वर्ड यूज किए जाते हैं। मोनोकैरियोन मीन्स अगर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल बॉडी के अंदर तो मोनोकैरियोन, अगर दो न्यूक्लियस हैं तो डाइकैरियोन। जैसे पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं तो डाइकैरियोन है, वो सिलियाटा में आता है। तो जितने भी राइजोपोडा में प्रोटोजोअन्स हैं उसमें मेगा कैरियोन अब्सेंट होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, छोटा न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस होगा, मोनोकैरियोन्स होते हैं। अब्सेंट ऑफ लोकलाइज्ड माउथ। अब्सेंट ऑफ लोकलाइज्ड माउथ मतलब कोई स्पेशल पोजीशन नहीं होती है माउथ। जैसे प्रिमिटिव प्रकार के हैं प्रोटोजोआ, उसके शब्द से ही लगता है प्रोटो मीन्स आद्य, मतलब प्रिमिटिव, और जोआ मीन्स जीव, तो बहुत ही पुराने जीव हैं। इनमें कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। बॉडी सर्फेस से ही गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह की जितनी भी प्रोसेस हैं सब बॉडी सरफेस से ही होती थी। तो कोई लोकलाइज्ड माउथ इनमें नहीं था, अब्सेंट था। पॉइंट नंबर 4, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। द मेजोरिटी ऑफ द फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, ओनली फ्यू आर पैरासिटिक। इसमें से मोस्ट जितने भी राइजोपोडा के सदस्य हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, मतलब ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। और कुछ इसमें से प्रजातियां ऐसी हैं जो पैरासिटिक होती हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबिएसिस कॉज करता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो कुछ प्रजातियां इसमें ऐसी हैं जो पैरासिटिक हैं, बाकी सभी फ्री लिविंग होती हैं। पॉइंट नंबर 6 है लोकोमोशन एंड फूड एनगल्विंग इज प्रोसेस्ड बाय फॉल्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोशन के लिए और फूड एनगल्फिंग के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं स्यूडोपोडिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, स्यूडोपोडिया के बारे में पूछता है। कुछ फॉर्म्स इन वेरियस शेप्स एज पर रिक्वायरमेंट बाय द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसके एग्जाम्पल्स लिख देते हैं यहाँ पे। राइजोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, कामा, एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका। ये अमीबिएसिस भी कॉज करता है, अमीबिएसिस। तो एक बार ब्राइटली इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फाइलम प्रोटोजोआ को दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लाज्मोडर्मा, दूसरा है सीलियोफोरा। प्लाज्मोडर्मा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइजोपोडा, मेस्टिगोफोरा या इसको फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, और स्पोरोजोआ। मेस्टिगोफोरा को फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है,
फाइटोमेस्टिगोटा या फाइटोफ्लैजिलाटा, और दूसरा है जूमेस्टिगोफोरा या जूफ्लैजिलेटा। स्पोरोजोआ को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टीलोस्पोरिडा, नीडोस्पोरिडा। इसी तरह से सब फाइलम सीलियोफोरा या इन्फ्यूजोरिया में दो क्लासेस आते हैं, सिलियाटा और सुक्टोरिया। राइजोपोडा के बारे में डिटेल में हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं, और अगली क्लास में मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सिलियाटा, सुक्टोरिया, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। बराबर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बराबर अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओके बाय।